सब दिव्यात्माओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आज का इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूँ। ओम। ओम है दुख का विनाशक, ओम करुणा कंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम सर्वानंद है। आइए कुछ समय के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो जहाँ भी है वहाँ किसी भी आसन में बैठ जाएंगे और सबसे पहले उसी परमात्मा को ध्यान करते हुए 3 बार ओंकार नाद करेंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़ते समय ओंकार नाद। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 5 बार। गहरी सांस लेंगे, उसको धारण करेंगे अंतःकुंभक और छोड़ेंगे। ऐसे 5 राउंड करेंगे और संपूर्ण प्राणायाम के दौरान किसी अपने इष्टदेव ओंकार या गायत्री मंत्र किसी जप करते रहेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे 5 बार। गहरी सांस लेंगे, सांस को 10 से 30 सेकंड तक रोकने के लिए कोशिश करेंगे। पहले से 5 राउंड आएंगे, कोशिश करेंगे धीरे 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 इसकी वृद्धि हो। दोबारा सांस लेंगे, गहरी सांस। आपको पता है सांस लेंगे और धीरे से अंतःकुंभक थोड़ा कोशिश करें 10 से 30 सेकंड तो रोकने के लिए। तीसरा,
और एक बार सांस लेंगे। अंतिम बार और एक बार सांस लेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास हम करते रहेंगे। जब हम गीता सुनते रहते हैं तब इसका हम अभ्यास करते रहेंगे। अब आइए, समय की स्वल्पता है, अभी हम कुछ समय के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे 20 बार। घर सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम लेंगे। घर सांस धीरे से छोड़ेंगे। प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश करता है निर्बाधा से और सफिशिएंट हमारे शरीर में, हृदय में प्रवेश करता है। आइए इसको और 20 बार अभ्यास करेंगे, मन से गिनती करेंगे। इतना जल्द आपको करने की आवश्यकता नहीं है, समय की कमी है। मैं आप आराम से 20 बार इसका अभ्यास करते रहिए। मैं शुरू करता हूँ। 20 बार करके प्राणों का समाप्त करेंगे। घर सांस लेंगे, विश्राम, धीरे से छोड़ेंगे और एक बार धीरे से छोड़ेंगे। ऐसे प्रतिदिन कुछ समय के लिए अनुलोम विलोम, कुछ समय के लिए कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास और नियमित करेंगे सुबह शाम, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। आज का समय यहाँ समाप्त हो जाता है। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आज के लिए कार्यक्रम को धन्यवाद देता हूँ। हरिओम, नमो नमः। आपको भी प्रणाम और धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से आप प्राणायाम शिक्षा दिए। अभी आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता 4th अध्याय का 24 और 25वां मंत्र का व्याख्यान सुनेंगे। कहा जाता है, गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठ फलं तस्य श्रम एव उदाहृतः। अगर कोई भगवद गीता का पठन करता है लेकिन महात्म्य को नहीं पढ़ता है तो उसका गीता पाठ बेकार हो जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे उसका महात्म्य को भी जरूर पाठ करेंगे।
तो आइए आज हम लोग ज्ञान योग चतुर्थ अध्याय का मंत्र 24 और 25 का अन्वय, पदच्छेद और आवृत्ति सुनेंगे। इसके लिए जो महान भाव हैं वो जगन्नाथ विश्वविद्यालय में कार्यरत परम विद्वान डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र जी हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूं कि दोनों श्लोकों की आवृत्ति, अन्वय और पदच्छेद करें। आपको नमस्कार। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। जय जगन्नाथ। श्रीमद्भगवद्गीता सहजागरणम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वामी विवेकानंद लोकसंस्कृतपक्षतः अहं भगवद्गीता उच्चारणं करोमि। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न परिजाताय तत्र वैतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः चतुर्विंशतिश्लोकः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनाम्। अन्वय। अर्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मणा ब्रह्माग्नौ हुतं ब्रह्मकर्म समाधिना तेन गन्तव्यं ब्रह्म एव। पदच्छेद। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अनन्तरं पंचविंशति श्लोक। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अन्वय। अपरे योगिनः दैवं यज्ञं एव पर्युपासते अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम् उपजुह्वति। पदच्छेद। दैवम् अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्वति। पुनः श्लोकद्वयम् उच्चारणं करोमि। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। जय जगन्नाथ। भगवद्भ्यः नमो नमः। आपको भी नमस्कार, सुप्रभात। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा
तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम् भज गोविन्दं स्मर गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में भगवद गीता का व्याख्यान सुन रहे हैं और इस व्याख्यान को देने वाले हमारे जो गुरुजी हैं उनकी जो मेहनत है, उनका जो उत्साह है, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और वो हैं हमारे गुरुजी जगत किशोर दास जी, जो अनवरत अविरत रूप से करीब 4 साल में 1 साल को बाद देने से करीब 3 साल हम लोगों को इंग्लिश में, उड़िया में, अभी हिंदी में हम लोगों को भगवत गीता का जो निर्यास है, जो सार है, जो उद्देश्य है, जिसको हमारे हरे कृष्ण महापात्र सार एक बार बताए थे, भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है शरणागति। और इसमें आज भी हम लोग देखेंगे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी जो श्लोक है, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। इस उद्देश्य को हम लोगों का जो गीता का जो मुख्य उद्देश्य है उसको चरितार्थ करने के लिए और हम लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारे गुरुजी उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर नमस्कार। नमस्कार। हरि ओम। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। वंदे गुरुणां चरणारविंदे संदर्शित स्वात्म सुखावबोधे जनस्य जानुगुलिकायमाने संसार हाल हाल मोह शांति। हा कृष्णाच्युत हा कृपा जलनिधे हा पांडवानां सखे क्वाशी क्वाशी सुयोधना दपकृतं हा रक्ष माम् आतुरम्। इत्युक्त्वा क्षयवस्तसंवृततनुं जोपालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणो स भगवान् नारायणो मे गतिः। मदीय हृदयाकाशे चिदानन्दमयो गुरु उदेतु सततं सम्यक् अज्ञानतिमिरारुणाः विपरीतसु कालेषु परीक्षिणसु बन्धुषु त्राहि मां कृपया कृष्णा शरणागतवत्सलः। अच्युतानन्द गोविन्दं सच्चिदानन्द शाश्वतः मच्चेतो रमतां नित्यं तोचारु चरणाम्बुजे। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। स्वामी विवेकानंद लोकसन शुद्ध द्वारा आयोजित अत्यंत पवित्र कार्यक्रम भगवद गीता सहजागरण और इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित समस्त दिव्यात्माओं को, समस्त विद्वान जनों को, समस्त ज्ञानी गुणी, समस्त गीता प्रेमी मनुष्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब के ऊपर में परमात्मा श्री कृष्ण और गीता माता का असीम अनुकंपा, जिसके चलते प्रत्येक इस ब्राह्मण मुहूर्त में हम इस अमृतमय वाणी को सुनते हैं, इसके ऊपर में कुछ आलोचना करते हैं और निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में एक प्रभाव विस्तार करता है। अर्थात भगवद गीता की जो निर्देश है, भगवद गीता की जो वाणी है, वो हमारा मन और बुद्धि को प्रभावित करता है, क्योंकि हम लोग प्रत्यय ये एक हमारा तपस्या है, ये हमारा एक ज्ञान यज्ञ है और एक जीवन यात्रा में ये हमारा सहायक है। और ये जो भगवत गीता हमें याद रखना चाहिए एक चीज, एक इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अप्लाइड फिलॉसफी, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। इसको दूसरा अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी मतलब जिसको हम लोग समझ करके जीवन में उसको उतारने की कोशिश करें, ये है ये श्रीमद् भगवद गीता की जो वाणी। क्योंकि देखिए भगवान अर्जुन को कितने इतने संकटमय स्थिति में जो जितना उसका मनस्थिति, उसको भगवान ने इस तरह संवारा, इस तरह से उनको उपदेश दिया, जो कि ये गीता की जो चर्चा
समाप्त होते होते अर्जुन के जीवन में फिर पुनर्जागरण हो गया। अर्जुन बोले खड़ा होकर, जो बिल्कुल धराशायी हो गए थे वो अपने जो व्यक्तित्व को जान सके और उनके अंदर में जो शक्ति था उसको पहचान सके, उनकी जो स्वरूप को जान सके, उसके बाद में तुरंत लड़ाई करने के लिए खड़ा हो गए। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें, हम सबों को, क्योंकि हम लोग भी एक एक अर्जुन है, अर्जुन अपना लड़ाई लड़ा था, हम लोग भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जीवन युद्ध इसको कहते हैं। तो अभी हम लोग जिस पड़ाव पर उपस्थित है, ज्ञान चतुर्थ अध्याय, ज्ञान जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति भजति न जन्म सतेन। बिना ज्ञान का कोई, ज्ञान के बिना अंधेरा ही अंधेरा। ज्ञान एक प्रकाश चीज है जो हमारा अंधार को जो हमारा अंधकार को दूर करता है। भगवान अभी क्या बोलते हैं, ये 24 और 25 नंबर मंत्र, ये सिर्फ यही अभी जो हमारे पंडित कैलाश चंद्र नंदी जी बता रहे थे कि इसको, ये एक जीवन में ये एक मंत्र जैसा काम करता है, ये इतनी महत्वपूर्ण है। पहले ऐसा था कि हम ब्राह्मण समाज में जब भोजन होता था, भोजन जब करने के लिए लोग बैठते थे, तो भगवत गीता के 15वां अध्याय जो है वो संपूर्ण रूप से लोग खड़ा होकर के आवृत्ति करते थे। भोजन जब परिवेशन होता था, अभी भी हमारे जो दक्षिण भारत में कई आश्रम है, कई जगह कई अनुष्ठान है, जब भोजन बन करके तैयार हो जाता है और लोगों को भोजन परिवेशन करने के लिए लोग खड़े हैं, तो आजकल तो बफे सिस्टम हो गया। आजकल देखिए खाने की विधि जो है वो किस तरह से विकृत हो गया है हम लोग का, इसलिए कि हम लोग इतने कॉपी प्रिय है कि कोई चीज का क्या महत्व है, हमारे संस्कृति में क्या असल चीज है, उसको नहीं समझ करके कोई चीज, अभी कोई आप फंक्शन में जाइए, कोई एक घर में जाइए, सब लोग खड़ा होकर के इधर उधर भटक करके, खाने का मतलब जब हम खा रहे हैं, खाना जब ये चीज को, ये जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, ये हम आहुति प्रदान कर रहे हैं। किसको आहुति प्रदान कर रहे हैं? भोजन हमारे आहुति। एक संत ने लिखे हैं, एक बहुत बड़े कार्य साधक थे, उन्होंने लिखे हैं, उड़िया में उसका ये हुआ है, हम जब चल रहे हैं तो हम उनकी प्रदक्षिण कर रहे हैं, हम जब सो रहे हैं तो ध्यान में है, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, प्रत्येक कथा प्रत्येक वाक्य हमारा मंत्र है, और हम जब सो रहे हैं तो उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। देखिए इतने, और ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक अनुभव से एक साधक का आया है। साधक के मन से भोजन हमारा आहुति प्रदान है, शयन हमारा साष्टांग प्रणाम है, हम जब चलते हैं तो उन्हीं के प्रदक्षिण करते हैं, क्योंकि सब जगह में वो है। और तो इस तरह से मतलब चारों तरफ रे रे ब्रह्ममय, सब कुछ ब्रह्ममय है, रे रे ब्रह्ममय, ब्रह्म चारों तरफ ब्रह्म है। वही बात को बोलते, पहले हमारे ऐसे था, भोजन जब परिवेशन होता था तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का संपूर्ण आवृत्ति होता था। उसके बाद में लोग जब भोजन ग्रहण करते थे तो ये मंत्रों को अध्ययन कर, 3 मंत्रों को पढ़ते थे। ब्रह्मार्पण ब्रह्माभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हमारा कार्य, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, टेक केयर ऑफ द मीन्स, द एंड्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। हमारे मीन्स ही डिफेक्टिव है। मीन्स मतलब हमारी जो उपकरण, कार्य करने की जो पद्धति है वही, उसी में खामियां भरा हुआ है। तो हम कैसे, हम राक्षस वृत्ति को अपना रहे हैं, माने अंतकरण में हमने अपने असुर वृत्ति को स्थान दिए हैं, तो उससे देवता पैदा होने के लिए हम कैसे सोचेंगे? ये तो हो नहीं सकता है। इसीलिए हमारी जो जीवन की यात्रा है, जो जिस ढंग से हम जीवन जीते हैं, उसी में देवत्व आना चाहिए, उसी में ब्रह्मत्व आना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आज से ये जो मंत्र 24 नंबर 24 चतुर्थ अध्याय का, खाने के पहले, भोजन ग्रहण करने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग। हालांकि आश्रम में ऐसे विधि है,
हम लोग जब इसमें भोजन ग्रहण करते हैं, तीन मंत्र का आवृत्ति होता है। ये तो सबसे पहला यही है, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रय। कितनी बड़ी सोच है, स्वदेश भुवनत्रय, वेरेवर आई गो माय नेटिव प्लेस, स्वदेश भुवनत्रय। तो इससे क्या होता है, क्यों ऐसे विधान दिया गया है कि जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन करने का टाइम में भोजन पकाने वाला उसकी मन की स्थिति क्या है, किस मानसिकता से वो भोजन पका रहा है, वो उसमें जा रहा है। हमें तो दिखाई नहीं पड़ता है ना, ये कई बहुत सारे तो आश्रम में जो पवित्र स्थल है वहां पर जो भोजन पकाने वाले आते हैं ना, उनको कुछ दिन तक ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस भावधारा से वो भोजन करेंगे, वो भोजन को पकाएंगे, क्योंकि वही है प्रसाद और वही प्रभु को समर्पण किया जाएगा। तो भोजन पकाने वाला, भोजन परिवेशन करने वाला, किस भाव से वो परिवेशन, ये सब बहुत प्राधान्य आजकल तो इसीलिए जो है, क्योंकि जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, इसके ऊपर में बहुत हमको प्रत्येक परिवार में इसके ऊपर में ये एक संस्कृति है, हमारी संस्कृति का ये मेरुदंड है कि हम किस तरह से किस भोजन ग्रहण करें और किस तरह से भोजन ग्रहण, किस भाव से भोजन ग्रहण करे। किसी अतिथि को या किसी कोई महात्मा को हम अगर घर में बुलाते हैं तो उसको भगवान बोल करके हम जिस ढंग से उसको भोजन, उसके लिए भोजन पकाते हैं और उसको भोजन परिवेशन करते हैं, ये सब ब्रह्ममय है, रे सर्व ब्रह्ममय, वही चीज को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए इसमें भगवान क्या बोलते हैं, ब्रह्म अर्पणम, अर्पण मतलब जो अर्पण करने की क्रिया जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्पणम। हम जब आहुति प्रदान करते हैं, कोई जब आग जब प्रज्वलित होता है उसमें हम क्या करते हैं, आग में आहुति प्रदान करते हैं, तो प्रदान करने का जो उपकरण है वो ब्रह्म है, ब्रह्मार्पणम। उसके बाद में फिर ब्रह्म हवि, ब्रह्मार्पणम, जो हवन करने की जो द्रव्य है वो भी ब्रह्म है, हवि जो कई सारी चीज रहता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि प्रज्वलित होता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म को हम जिस ये शब्दों का जिस तरह परमात्मा या अल्टीमेट रियलिटी, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ, फिर ब्रह्मणाहुतम, जो आहुति प्रदान करते हैं, आहुति देने का जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है। तो क्या हो गया, ब्रह्म उपकरण हो गया, ब्रह्म अग्नि हो गया, जो चीज हम लोग देते हैं उसमें अग्नि में वो ब्रह्म हो गया, और देने की क्रिया वो भी ब्रह्म हो गया। देखिए इस सोच को देखने के, और बाकी का क्या रहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, इतना अगर हो जाता है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तेन गंतव्य मतलब वो ब्रह्म को जाने की योग्य हो गया, वो ब्रह्म की, इसका मतलब हम जो कर्म किए वो ब्रह्म में लीन होने की योग्य हो गया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। योगियों के द्वारा ये जो कर्म किया जाता है वो ब्रह्म कर्म हो गया, मतलब सब कुछ ब्रह्ममय हो गया। इसको हम लोग अगर ध्यान में लाएंगे, ये हमारी जो कर्म के बारे में, कर्म का उत्पत्ति कहाँ से होता है ये हम तो जानते नहीं है। अभी हम सबों के अंदर में अभी क्या है, प्राण है, प्राण, इसको बोलते हैं प्राण। वो प्राण हमको जीवित रखता है, ये हमारा धारणा में आता है, क्योंकि प्राण है इसीलिए हमारे शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि ये सब एक्टिवेटेड है प्राण के चलते। वो प्राण कहाँ पर है, हमारा अंदर में है।
उसको जो जो आयुर्वेदाचार्य जो लोग है वो लोग प्राण के बारे में गवेषणा किए हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये प्राण के चलते हम प्राणवान है। अभी हमारी स्थिति प्राणवान है। क्यों? हमारे अंदर में प्राण है। वो प्राण कहाँ से आता है? अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। कितने सरल है ये। और इसको हम लोग यही तो असली पाठ यही है। इसको समझना चाहिए। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होता है। हमारे कर्म से ही यज्ञ कर्म समुद्भव। फिर कर्म कहाँ से? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। ये कर्म कहाँ से होता है? ब्रह्म से होता है। हम सही समझे, कर्म हम किस लिए करने के लिए सामर्थ्य है? क्योंकि हमारे अंदर में प्राण है, और ये प्राण की तत्व का क्या चीज है? ब्रह्म की तत्व है। इसका मतलब हमारे अंदर में ब्रह्म तत्व विद्यमान है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। ब्रह्म फिर कहाँ से आता है? अक्षर से। इम्पेरिशेबल, इंडेस्ट्रक्टिबल, इन्फिनिटी। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। सर्वगतं ब्रह्म जो है वो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ में ही वो रहता है। यज्ञ का जो शब्द हम लोग करते हैं तो इसीलिए हमेशा छांदोग्य उपनिषद में यही बता है कि उसका वो पूरा निचोड़ यही है। हमेशा इस यहाँ पर यज्ञ होता है। यज्ञ नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित मतलब पेरिनियरली एस्टैब्लिश्ड इन यज्ञ। इसका मतलब यही हुआ है, ऑल द व्हाइल द एक्टिविटीज दैट इज गोइंग ऑन इज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रह्म। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसलिए हमारा समझ में क्या आना, सोचना क्या चाहिए कि चूंकि इस विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ हमेशा ब्रह्म ही होता है, मैं एक ब्रह्म का सत्ता या एक उसकी इकाई, एक यूनिट बनूं। बनने के लिए ही ईश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, लेकिन हम दुर्बुद्धि के चलते उससे अलग है, इसीलिए हम अलग संकुचित है। तो चारों तरफ ब्रह्म ही विद्यमान। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यान्न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह में देखता है, सबको ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याजगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कश्यसि धनम्। यही हमारा जो विचारधारा जो है, हमारे जो लोग जो काम करते हुए ही निष्क्रिय रहने का क्या उसका क्या है, उसका जो अल्फाबेट्स क्या है, व्हाट आर द अल्फाबेट्स, यही भगवान बोलते हैं कि हमको इसको अपने जीवन में डालना चाहिए। ये प्रैक्टिस यही है अप्लाई। क्या? भोजन ग्रहण करने के पहले भोजन को पवित्र करना चाहिए। क्या हम करते हैं? ये प्रश्न तो सबको होता है। भोजन करने के क्यों पवित्र करना चाहिए? आप अपवित्र ढंग से आप अपने ऊपर में, हम अगर अपने ऊपर में मांस मदिरे का सेवन करें तो हमारा मन की स्थिति कैसा होगा? बुद्धि कौन सी बुद्धि उपज होगा उसमें से? और हम दही खीर या दुग्ध जो सात्विक खाद्य है उसको सेवन करें, हमारा बुद्धि कैसा होता है? वो बुद्धि जो सात्विक खाद्य है बुद्धि को सात्विक बनाता है, राजसिक खाद्य जो है बुद्धि को राजसिक बनाता है, और तामसिक खाद्य जो है तब बुद्धि को तामसिक बना देता है। तो हमारी व्यक्तित्व इसीलिए खाद्य जो, और खाली वो एक ही वो खाद्य नहीं, हमारा पांच इंद्रियों के द्वारा जो वासना अंदर में आता है वो भी इंद्रियों का खाद्य ही है। तो उसको पवित्र रखने के लिए ये एक धारा है। एक क्या धारा है? ये प्रैक्टिस करने का खास। पहले रुक जाइए। और ये पहले हमारा संस्कृति में ये ओतप्रोत भाव से ये हमारा एक विधान था, अभी वो विधान चला गया है। लोग जब अपने को माने क्या जो तथाकथित सोसाइटी में हम लोग जो अपने को अरिस्टोक्रेट समझने लगे, जो सोफिस्टिकेटेड समझने लगे, ये हमारा अंदर से चला गया। तो यही होनी चाहिए। जब आप माताएं जब भोजन बनाते, पहले हमारे सब जगह में स्थिति थी
कितनी पवित्रता से वो पाकशाला में प्रवेश करते थे, जहां पर भी कितनी पवित्रता से। क्यों? मन की भाव ऐसा होता था कि मैंने इस भोजन बनाने के लिए जो पाकशाला में जा रहा हूं, ये ईश्वर अर्पित होगा और इसको ये प्रसाद के रूप में हमारे घर के जो परिवार है, जो अतिथि अभ्यागत आए हैं, वो लोग सेवन करेंगे। इसीलिए मन में पवित्रता रहना चाहिए, पाकशाला में भी पवित्रता रहना चाहिए, सब ब्रह्ममय, यही सोच करके भोजन बना। तो वो भोजन क्या करता था, हमारे शरीर को सौष्ठव शक्तिशाली बनाता था। अभी शरीर दुर्बल हो गया, इसीलिए शरीर की किस लिए दुर्बल हो गया है? हम लोग जो भोजन करते हैं, जो जिस ढंग से खाते हैं, जिसके प्रति यही देखिए, इसीलिए होता है। क्या तरीका, व्हाट क्वालिटी ऑफ फूड वी टेक, इट इज ए क्वेश्चन फॉर एवरीबडी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चारों तरफ जब ब्रह्ममय हम करते हैं, इसका उद्देश्य यही है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मेण ब्रह्मणा हुतम, और बाकी क्या रहा, सब ब्रह्म हो गया। और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, तेन गंतव्यम, इसका इतना अगर हमारा मन में आ गया तो ब्रह्म को समर्पित होने के लिए योग्य हो गया। ऐसे हम जो थोड़े कोई चीज को हम किसी को दे सकते हैं, कि कोई चीज को किसी को देने के पहले कितने हम विचार करते हैं। कोई चीज को किसी को अर्पण करने के पहले ऐसे हमारे किसी को देने की भावना क्या है, किस तरह से भावना, किस भाव से हम किसी को अर्पण करते हैं, वो भावना ही प्रधान है। कुछ भी हम अर्पण करें, हमारे मन में किसी को भी हम कुछ दें, तो हमारे मन की जो भावना है, क्या देते हैं वो, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि हमारे मन की भावना कैसे, किस भाव से हम देते हैं, कि हम ये जो चीज इतने कष्ट से बनाए हैं, हमारे घर में जो अतिथि आए, हमारे बच्चे, हमारे जो हमारे है, वो लोग खा करके खुश होंगे, इस मन की भावना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाव आगे चलकर तो सप्तदश अध्याय अष्टादश सिर्फ भाव की चर्चा है, वो दिखाई नहीं देता है हमको। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम हो जाने के बाद में ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म कर्म में जो 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 योगी स्थित रहते हैं, उनके द्वारा ये जावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानत। जावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जब चारों तरफ जल हो जाता है, चारों तरफ जल ही जल, जिधर देखिए तो वो जलमय स्थिति हो जाता है। वही भगवान बोलते हैं यहाँ चारों तरफ ब्रह्म ही है, ब्रह्ममय स्थिति है। तो चूंकि चारों तरफ ब्रह्म है और ब्रह्ममय स्थिति है, इसीलिए हमारे कर्म भी ब्रह्म को जाने की उपयुक्त होनी चाहिए। बस इसके तात्पर्य यही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये चीज को अगर हम देखेंगे, इसी को भोजन के पहले मन में इसमें आजकल हमारी जो शिक्षा, जो सभ्यता, जो संस्कृति, एक चीज को पूछना चाहिए, वो हमारा पुनरुत्थान कर रहा है कि हमको गड्ढे में डाल रहा है? ये तो सोचना चाहिए। हमको विकास की ओर ले जा रहा है या विनाश कर रहा है? क्यों? हमारा जो व्यवहार, हमारा अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास एक योग है। मन को अपने काबू में लाने के लिए भगवान ने बताया अभ्यास ही योग है, तो इसको अभ्यास में डालना चाहिए। दिस इज हाउ द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता कैन बी अप्लाइड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। जब हम भोजन ग्रहण करने के पहले 1 मिनट रुके। मैंने कई जगह लोगों के अभ्यास ऐसा हो गया है, इस तरह से अभ्यास बन गया है, अरे बाबा खाने से तो आनंद होता ही है। खाने से जो तरह तरह के हम लोग आइटम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ईश्वर को समर्पण करके, खुद खाने के लिए, कुछ भोजन ग्रहण करने के लिए। तो ईश्वर को समर्पण जो भाव करेंगे, जो किस तरह से ईश्वर को समर्पण करेंगे, इस भाव से करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें क्या होता है? पहली बात है तो मन में एक पवित्र भावना का उदय होता है, मन में, कि हम जो
किया है ब्रह्म को समर्पण करने के लिए, और ये ब्रह्म को जाने का योग्य हो गया है। ब्रह्म का क्योंकि हमने इतना जो सारा चीज पवित्र ढंग से बताया, ये कहाँ जाएगा? ब्रह्म को ही, ब्रह्म को समर्पण करेंगे। तो जब ये इस भावना से जब हम किसी को समर्पण करते हैं, या क्योंकि चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्व ब्रह्ममयमिदम्, तो वो पवित्र होता है, और जिसको देते हैं वो ग्रहण भी करता है। खाली जो हम लोग ये एक बहुत बड़ी साधना की तत्व है। जब हम कभी सोचते हैं, जब ये सोचना चाहिए, जो हम जो भूल गए हैं कि ये जितनी तरह की जो पदार्थ खाने के लिए बनता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? ये समर्पण करते हैं। किसको समर्पण करते हैं? अगर हमारी पाक क्रिया में पाचन शक्ति कम हो जाए तो खाद्य पचेगा क्या? ये पाचन शक्ति को उज्जीवित कौन करके रखा है? कभी हम सोचते हैं कि क्या? तो सोचना चाहिए कि ये जो पाचन शक्ति, हमारी जो प्राण शक्ति अंदर में है, इसको कौन उज्जीवित करके अभी रखा है? हम तो खा लेते हैं, लेकिन वो किस तरह से उसका जो डिफरेंट सिस्टम जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अपने काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने काम करता है, किस तरह से ये होता है, ये सोचने के लिए हम तो भगवान बोलते हैं इसको ब्रह्म समझ करके, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, अगर इसमें करेंगे तो अभ्यास एक ऐसी हो जाएगा कि बिना समर्पण किए हम खाना खा नहीं सकते। ऐसे एक स्थिति आ जाएगा, और वही ब्रह्म की उसी से हम ब्रह्म को टच करेंगे, मतलब हमारे अंदर में ब्रह्म की भावना आएगी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अभी भी ये जो स्थिति विलीन हो जाने के बाद में, जैसे श्री कृष्ण ने, परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले बताया, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुष कालेन यह महता योग नष्ट परंतप। ये जो महान योग है, जो हमको मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाने वाला जो योग है, वो काल के प्रभाव से नष्ट हो गया है। कैसे नष्ट हो गया है? हमारा अभ्यास जो है कदाचार में परिवर्तन हो गया है। नष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको वो नष्ट जो विलीन हो गया है, भगवान बोले अर्जुन ये तुम्हारा काम है, तुमको मैं बता रहा हूँ, इसको फिर पुनर्जीवित करो, क्योंकि यही धारा है जाने के लिए, यही रास्ता है जाने के लिए। ब्रह्मार्पण ब्रह्माभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये 24 नंबर मंत्र से लेकर के 33 नंबर मंत्र तक इस अध्याय का भगवान ने यज्ञ के बारे में ही बताया है। और यज्ञ भगवान की जय, हम लोग जब यज्ञ में आहुति देने के बाद में ये करते हैं, यज्ञ भगवान की, यज्ञ है प्रत्यक्ष भगवान, तो उसको प्रणाम करते हैं। आगे चलकर भगवान क्या बोलते हैं? दैवमेवा। तो ये जो मंत्र 24 नंबर मंत्र, इसको ये बहुत ही व्यावहारिक मंत्र है, एक व्यावहारिक मंत्र। दिस वी कैन अप्लाई इन आवर एवरीडे लाइफ। जब भोजन लेते हैं तब ये मंत्र जब आता है तो ईश्वर की याद आ जाता है। हम भोजन ले लेते हैं तो ईश्वर की जो उसमें उपनिषद में बताया है ना, ये वो अत्यंत गहन तत्व है उपनिषद में जो बताया गया है। जो लोग हमारे जो उपनिषद की व्याख्या करते हैं, उसमें एक तात्विक विचार है कि इस शरीर रूप की जो वृक्ष है, शरीर रूप की जो वृक्ष, इस शरीर को, दिस बॉडी हैज बीन कंपेयर्ड विद अ ट्री, उसमें दो पक्षी बैठते हैं। कौन से पक्षी? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। परमात्मा के साथ में जीवात्मा एक प्रतिज्ञा करके आया है कि प्रभु हमको यहाँ से निकालिए, हम आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन प्रारब्ध और माया की शक्ति इतनी प्रबल होता है, जीव मातृगर्भ से आने के बाद भी भूल जाता है, बोलता है हम हीरो हो गए, आप अपने जगह में, मैं अपने जगह में। तो भोग अपने करता है। तो चूंकि भोग करता है, बेईमानी किया है, तो उसको फल भोगना पड़ता है। तो इसीलिए इनको याद दिलाने के लिए, याद रखने के लिए अभ्यास में डालना चाहिए।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। इतना ही अगर ये अभ्यास में हमारा आया तो भोजन ग्रहण करने के पहले मन मन में आप किसी को दिखा के करें या ना, पर अभी तो समाज में जो अभी क्या है, ये एक तो जस्ट इट इज ए ड्राई सोफिस्टिकेशन, इसमें कोई जीवनी शक्ति नहीं है। हम जिसको सभ्यता बोल के बोलते हैं, कोई उसमें क्या कौन सा चीज है इतनी बढ़िया चीज? ये हमारी सभ्यता का ये है, जब हम कुछ ग्रहण करेंगे जो मुझे दिया है उनको याद करके, उनको अर्पण करके ग्रहण करेंगे। इतनी बड़ी भाव है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरियज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरियज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति। दैवमेव अपरियज्ञं योगिनो पर्युपासते। जो लोग योगी वो देवताओं को पूजा रूपक यज्ञ करते थे। अपरे दैवम एवं अपरे यज्ञ योगी न पर्युपासते है। योगी न पर्युपासते मतलब योगी लोग उपासना करते थे। इस तरह क्या उपासना करते थे? ये सब चीज तो इसको आप हम जितनी बार पढ़ेंगे और इसको जितनी बार हम मनन करेंगे, इसके जो भगवान ने जो निर्देश बता रहे हैं ये तत्व हमारे मन ग्रहण करेगा। सीधी सी बात है। इसको जितनी बार हम पढ़ेंगे, इसको जितनी बार हम मन में लाने के लिए स्वाध्याय करेंगे, इसके अंतर्निहित तत्व जो है हमारा मन इसको ग्रहण करेगा। ग्रहण करने से कैसा होगा, क्या होगा, फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि ये हमारे व्यक्तित्व में समा जाएगा। यही इसके होनी चाहिए। आप एक चुंबक को अगर हम एक लोहे का पीस, लोहे का चुंबक में सटा दिए, चुंबक में सट के वो रहा, कुछ दिन के बाद में जब हम उसको अलग करेंगे उसमें चुंबकत्व आ जाएगा। दैट मैग्नेटिज्म विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट पीस। क्योंकि इतने दिन तक वो रहा उसके साथ में, तो उसका जो प्रभाव है इसके ऊपर में आ गया। यही बात है। दैवमेवा पर रामकृष्ण परमहंसदेव क्या करते थे? रामकृष्ण परमहंसदेव यही करते थे। दैवमेवा पर जगम योगिनो पर्युपासते। योगी लोग जो है वो दैव देवताओं का पूजा रूपक यज्ञ करते थे। इसका मतलब यही हुआ दैवम एवं अपरे, अपरे माने अन्य लोग, वो लोग क्या करते थे? अन्य योगी उन लोग क्या करते थे ना, देवता रूपक पूजा जो है उस पूजा रूपक यज्ञ करते थे। तो पूजा रूपक यज्ञ जब करते थे उसमें क्या होता था? रामकृष्ण परमहंसदेव अपने व्यक्तित्व को माँ काली के साथ वो समाहित, बोलते क्या बोलते थे? मैं, मेरा बात गलत हो सकता है लेकिन माँ ने जो बताया वो गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी विश्वास है, मतलब उनका व्यक्तित्व उसके साथ में समाहित होता था। हमारा पूजा में ऐसा है क्या? ये तो प्रश्न हमको खुद को पूछना चाहिए। दैवमेवा परे, तो दूसरे कोई भी देवता, हर साधकों का यही होता है। जो पूजा या जो देवता को पूजा करते थे उनके व्यक्तित्व उसके साथ में समाहित इकट्ठा एक साथ रह जाता था। मीन्स देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप एंड द वर्शिपर। इसी को न्यास कहते थे। न्यास एक विधि है जो श्री कृष्णानंद स्वामी ने बताया। न्यास किस तरह से होता है? जैसे हम लोग कर न्यास करते हैं, हृदय न्यास, कर न्यास, हृदय न्यास, अंग न्यास। पूजा के पहले ये विधि होता था। न्यास का मतलब क्या है कि अंग न्यास, कर न्यास, हृदय न्यास, मतलब ईश्वर की जो वो अंग अवयव है हमारे अंग अवयव के साथ में मिल जाए, वही हमारे अंदर में आ जाए। इसीलिए हम पूजा की विधि के पहले एक ग्रंथ पढ़ने के पहले जब गीता की अनुष्ठान होता है तो न्यास होता है। अंगन्यास, करोन्यास, हृदय न्यास इत्यादि करके ये एक प्रारंभिक स्तर है। तो जो योगी लोग देवताओं का पूजा करते थे, देवताओं का आराधना करते हैं, वो लोग एक तरह की यज्ञ करते हैं और वो जो पूजा की उनकी जो देवता है उनसे उनकी व्यक्तित्व को अलग नहीं होता, नहीं समझते थे। दैवम एवा परे यज्ञम योगिनो पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरियज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। अभेद दर्शन, इसका मतलब है अभेद दर्शन। वो जो ब्रह्माग्नि में दूसरे कई तरह की विधि यहाँ पर बताया। आगे चल करके जो यज्ञ की विधि और यज्ञ
करने की विधि और यज्ञ में समाहित हो जाने की विधि, यज्ञों को अपने जीवन में अनुभव करने की विधि यहाँ बताया गया है। तो इसमें से एक चीज तो जरूर है, हमें भी यज्ञ करना चाहिए। और किस तरह से यज्ञ करना चाहिए? हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ यज्ञायाचरत कर्म, यज्ञ अभिमुख, यज्ञ के प्रति, यज्ञ की धारणा से करनी चाहिए। तो दैवमेवापरे, जो पूजा, जो ईश्वर की जो पूजा करते हैं, हम लोग सब कोई जानते हैं। ये जो हमारे हमारी इस पुण्यभूमि भारतवर्ष में पूजा ही पूजा है, आराधना ही आराधना है। लेकिन पहले जो भाव था, अभी वो भाव है क्या? खाली नहीं हो सा, हमको इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हम जितना भी कर सके उतना करना चाहिए। हमारी, या तो हम पूजा ना करें, या पूजा अगर या कोई देवा देवी तो आराधना करते हैं तो उसकी विधि के मुताबिक करें। अगर जब शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम, जब शास्त्र विधि मुसृज्य जजन्ते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, भगवान परिष्कार बोल दिया। तो उसका विधि यही है। तो और विधि का दृष्टांत हमारे सामने, हमारे जो पूज्य, जो पूजनीय, जो हमारे आदर्श है, वो लोग प्रतिष्ठापित करके गए हैं। तो उनको अनुकरण करना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए, तब जाके हमारा ये हमारे अंदर में आएगा और हमारा जीवन मंगलमय होगा। तो ये जो दो मंत्र आज हम लोग पढ़े, ये दो मंत्र हमारे एक व्यवहारिक मंत्र है। ब्रह्मार्पण ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनो पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्वति। आज समय संजात हो गया है। अब इसके बाद में जो कार्यक्रम है, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम है, जिज्ञासा कार्यक्रम है। जिज्ञासा कार्यक्रम में हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए कहीं जाने का है हमको, इसलिए हम माफी चाहते हैं। और आज का इस वाणी को इस विश्राम देते हुए, आज हमने जो मंत्रों के हम लोग जो पढ़े हैं, ये हमारे जीवन में उतरे, ये जीवन में हमारा अभ्यास में हमारा आए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसकी महत्ता हम अनुभव करेंगे। हरिओम। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम, जय भक्त जनाश्रय मंगल कारण अंतिम बांधव देहि पदम। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम, जय भक्त जनाश्रय मंगल कारण अंतिम बांधव देहि पदम। हरि ओम। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। हम सबों के मति गति ईश्वराभिमुख हो, हम सबों के ऊपर में परमात्मा श्री कृष्ण और गीता माता का असीम अनुकंपा वर्षित हो। इन शब्दों के साथ में आज का वाणी को विश्राम। हरि ओम तत्सत।